चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। यहाँ पे क्या लिखता है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म एंड शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। इफ द प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 6,500, डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ए और बी दो पार्टनर है जो लाभ हानि को 2, 3 और 2 के अनुपात में बांटते हैं। साल के अंत में इन लोगों को प्रॉफिट होता है 6500 रुपया। बोलता है ए और बी के बीच इस प्रॉफिट को बांटिए। तो कैसे बांटेंगे अभी सीखते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसका नाम लिखते हैं, इसको अच्छे से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, जैसे आपको सबसे पहला लिख देना है पार्टनर। क्वेश्चन नंबर कौन सा बना रहे हैं हम लोग, 10। चैप्टर का नाम क्या है, रेशियो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनुपात। ठीक है, यहां लिख दीजिए आप पार्टनर। पार्टनर का नाम है ए और बी। शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो कैसे बांटता है, तो 3 और 2। आप इस 3 और 2 को 3/5 और 2/5 भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। उसके बाद क्या लिख देंगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 6,500। क्या लिखेंगे, एज शेयर, शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 6,500 इंटू 3/5। और फिर लिखेंगे बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ हो जाएगा 6,500 इंटू 2/5। अब आप इसको कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3,900, और यहाँ पे आएगा 2,600। और ये हो गया आपका आंसर। मतलब ए के हिस्से में गया 39 रुपया और बी के हिस्से में गया 36 रुपया। तो ये था आपका एक सिंपल क्वेश्चन। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होता है तो पूछिए, और अगर आप ऑफलाइन क्लास देख रहे होंगे तो इसको आपको कमेंट के माध्यम से पूछना है जहां प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोलता है कि 7400 रुपये को XYZ में क्रमशः 2/3, 5/8 और 1/4 के अनुपात में विभाजित करिए। ठीक है, तो ये जो रेशियो है वो अरेंज करके नहीं दिया हुआ है, तो जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले इस रेशियो को हम अरेंज करेंगे। और कैसे अरेंज करेंगे ये सीखते हैं। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, फिर से वही चीज लिख देना है, पार्टनर। पार्टनर इसमें है एक्स है, वाई है और जेड है। उसके बाद क्या करना है, फिर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट रेशियो कितना लिखा हुआ है, तो 2/3, 5/8 और 1/4। आप इसको पहले अरेंज करेंगे तो 3, 8 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24। अभी 3 का टेबल में 24 कितने टाइम में आएगा, तो 8 टाइम में 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 16 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा फिर 8 का टेबल में 24 3 टाइम में आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। और 4 का टेबल में 24 6 टाइम में आएगा, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और आपका ये फाइनल रेशियो निकलेगा 16, 15 और 6। ठीक है, इसका टोटल योग हो जाएगा, टोटल रेशियो आप जोड़ देंगे तो 16 + 20, ये 15 + 6 यानी कि 37। और टोटल अमाउंट
टोटल अमाउंट कितना लिखा हुआ था? तो टोटल अमाउंट था आपका 7,400। इसको किस में बांटना है? तो ए में बांटना है, बी में बांटना है और सी में बांटना है। तो यहाँ लिख देंगे एज, सॉरी एक्स, ए बी नाम नहीं है, क्या नाम है? एक्स वाई जेड। तो लिखेंगे एक्स शेयर 7,400 इंटू 16/37, जैसे कि यहाँ पे किए थे हम लोग, जोड़ के से सेट किए थे। और जब इसको डिवाइड करेंगे आप तो यहाँ पे आएगा 3,200 वाई शेयर, फिर से वही 7,400 इंटू 15/37, यहां से डिवाइड करेंगे तो फिर आएगा 3,000। और एक लास्ट पार्टनर का बच गया एक्स वाई के बाद जेड का। जेड के हिस्से में कितना जाएगा? तो जेड शेयर इज इक्वल टू 7,400 इंटू, इसमें हो जाएगा 6/37। आप इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,200 और ये निकल गया तीनों का हिस्सा। ठीक है, ये क्लियर है मोली, रचना? यस सर। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम डायरेक्ट इस रेशियो को लेकर बनाते तो हमारा आंसर नहीं आता, क्योंकि जो इसका डिनोमिनेटर है यानी कि जो हर है वो समान नहीं है। पहले इसको समान करेंगे, हम लोग इक्वल करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये काम करना जरूरी था। तो 11 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है। यहां लिखता है कि एक व्यापारी है जिसकी पूंजी 1/4/2019 को 10,000 रुपया है। उसने 30/6/2009 को बी को एक साझेदार के रूप में प्रवेश दिया। बी ने 8,000 रुपये पूंजी के रूप में चुकाया। 30/9/2009 को सी को फर्म में शामिल कर लिया गया, जिसमें पूंजी के तौर पर 10,000 रुपये दिए। तो इस क्वेश्चन में हमको दिख रहा है कि 3 पार्टनर आया। पहला तो ए था पहले से, ये कब शामिल हुआ? 1 अप्रैल 2009 को। दूसरा पार्टनर आया 6ठा महीना में और तीसरा पार्टनर आया 9वां महीना में। तो पहले कौन था? ए था, बाद में बी आया और फिर बाद में सी आया। बोलता है जिसने पूंजी के तौर पे 10 रुपए, मतलब ये सी के बारे में बताया। व्यापार के खाते 31 मार्च को बंद किए जाते हैं। खाता कब बंद होता है? 31 मार्च को। और लाभ हानि को पूंजी के अनुपात में विभाजित किया जाता है। लाभ विभाजन अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें क्या निकालना है? रेशियो निकालना है। पीछे वाले क्वेश्चन में हमको रेशियो दिया हुआ था हर बार, तो हम लोग आसानी से प्रॉफिट को बांट देते थे। इस बार रेशियो नहीं दिया हुआ है, आपको इसके कैपिटल के अकॉर्डिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो हम अभी कैसे रेशियो का कैलकुलेशन करते हैं उसको ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए क्वेश्चन समझ में नहीं आया। क्वेश्चन समझ में नहीं आया? वेरी गुड। अभी दोबारा हम समझाते हैं। क्या बोला ना क्वेश्चन में कि पहले ए एक पार्टनर है जो 1 अप्रैल को व्यवसाय में शामिल हुआ है। देखिए ए इज ए सोल ट्रेडर हैविंग कैपिटल ऑफ ₹10,000 ऑन 1 अप्रैल 2009। पहला पार्टनर कौन है? ए है, जो 1/4/2009 से फर्म में शामिल है और उसका पूंजी यानी कि कैपिटल है 10,000 रुपया। यह क्लियर? दूसरे बात फिर बताता है आपको कि फिर वो बी को फर्म में शामिल करता है 6ठा महीने में, है ना? 6ठा महीना कौन सा होता है? जून का। और वो पूंजी के रूप में लाता है 8,000 रुपया। और फिर जो है वो अक्टूबर में एक और पार्टनर आता है सितंबर में, और वो पूंजी के रूप में लाता है 10,000 रुपया। आपको बोलता है कि इन लोग जो लाभ हानि है ना, जो भी लाभ होगा, जैसे इस क्वेश्चन में था लाभ था 6500 रुपए का, 6,500 का। ऊपर वाले क्वेश्चन में जो भी था, देखिए यहाँ पे 6400 रुपए था, 7400 रुपए। तो ये लाभ को इन लोग बांटा था ना, ये रेशियो दिया हुआ था तब। अब यहाँ रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो आपको बोला कि लाभ हानि जो है वो अपने पूंजी के अनुपात में बांटता है। तो पहले पूंजी कितना ये तो डिसाइड कर ले हम, फिर तो उसका अनुपात निकालेंगे। बात समझ में आया? यहाँ पे पूंजी फिक्स नहीं ना बताया कि किसका पूंजी कितना है। सो तो साल के अंत में किसका पूंजी कितना होगा पहले हमको वो डिसाइड करना पड़ेगा। जब एक बार पूंजी डिसाइड हो जाएगा तो पूंजी का रेशियो हम आसानी से निकाल सकते हैं, कैपिटल रेशियो आराम से निकाल सकते हो। जब कैपिटल रेशियो निकल जाएगा तो प्रॉफिट भी आराम से बढ़ जाएगा। तो प्रॉफिट बांटने का यहाँ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ आपसे इतना बोला कि आप कैपिटल रेशियो निकालिए, पूंजी का अनुपात निकालिए। क्वेश्चन क्लियर हुआ? यस सर। अब देखिए कैपिटल रेशियो हम कैसे ज्ञात करते हैं।
कोई प्रॉब्लम हो एकदम से पूछिएगा, नहीं पूछेंगे तो फिर सीख नहीं पाएंगे आप। देखिए अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे, 12 नंबर क्वेश्चन देख रहे थे ना। ये कलर शायद अच्छे से नहीं दिखेगा, एक मिनट। हाँ अभी दिखेगा, देखिए यहां पे लिखना है आपको क्वेश्चन नंबर 12 और यहां लिखेगा कैपिटल ऑफ ए रुपीज 10,000 इज इन फर्म फॉर 12 मंथ। कैसे? तो 1 अप्रैल को वो पूंजी लगाया 2009 को और खाता बंद होता है 31 मार्च 2010 में। तो ये अप्रैल में लगाया और मार्च तक पूरा रहा, तो 12 महीना हो गया ना पूरा, इसलिए हम लिख दिए 12 मंथ। बताइए यहां पे दिक्कत है? तो यहां लिखेंगे इसीलिए 8, कितना पूंजी था इसका, 10,000 था ना, इसीलिए 10,000 इंटू 12 और यहां जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा 1,20,000 और ये लिख देंगे फॉर 1 मंथ। 1 मंथ का पूंजी मान लेंगे ऐसे मल्टीप्लाई करने के बाद, क्योंकि ये पूंजी पूरा 12 महीने तक रहा, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो एक का पूंजी डिसाइड हो गया कि 1,20,000 रुपया है। बताइए ये यहाँ पे दिक्कत, किसी को दिक्कत है? नो सर। नेक्स्ट देखिए, फिर लिखेंगे कैपिटल ऑफ बी रुपीज 8,000 इज इन द फर्म फॉर 9 मंथ। अब ये 9 मंथ कैसे होगा? तो ये जो व्यक्ति आया वो छठा महीना में आया, जून में आया, अब जून से लेके पूरा मार्च तक काउंट करिए, 9 मंथ नहीं होता है क्या? जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, काउंट करके देख लीजिए कितना महीना हुआ। जून पूरा खत्म हो चुका है, जून का काउंट नहीं करना है, जुलाई से काउंट करना है, क्योंकि 30 जून को आया है वो। तो जुलाई से काउंट करिए, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 9 मंथ। तो यहाँ पे हो गया आपका 9 मंथ। अब यहां लिखेंगे इसीलिए 8,000, ठीक है, इंटू 9 मंथ, तो कितना हो जाएगा 72,000 और यहां लिख देंगे फॉर 1 मंथ, ठीक है। और एक लास्ट बच गया किसके लिए, अंतिम के पार्ट में जो उसके लिए, कैपिटल ऑफ सी रुपीज। ये कितना पूंजी लगाया, तो सी जो है वो 10,000 रुपये लगा रहा है, ठीक है। 10,000 इज इन फर्म फॉर कितना मंथ, 6 मंथ। अब 6 मंथ कैसे, ये आया 9th वाला मंथ में यानी कि सितंबर लास्ट में, सितंबर के बाद कौन करिए, सितंबर के बाद क्या होता है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो हो गया 6 मंथ। अब इसको फिर ऐसे अरेंज कर देते हैं, इसीलिए 10,000 इंटू 6 इज इक्वल टू 60,000 और फॉर 1 मंथ। अब हमारा सबका कैपिटल डिसाइड हो गया कि कितना कितना है। अब यहां लिखेंगे दोज ए बी और सी या तो आप इसको ऐसे दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, पर अभी ऐसे ही लिखते हैं, इसको ऐसे लिखिए, ज्यादा समझ में आएगा आपको ऐसे। कैपिटल रेशियो, कैपिटल रेशियो ऑफ ए बी एंड सी।
कितना कितना आया, ए का है पूंजी 1,20,000, बी का जो पूंजी है वह है 72,000 और सी का जो पूंजी है वो है 60,000। यहाँ पे हम लोग अभी कैलकुलेट किए हैं, है ना, इसी पूंजी को लिख रहे हैं। अब आपको पता है रेशियो हम सबसे क्या बोलते हैं, न्यूनतम रूप में सबसे छोटा करके लिखने का तरीका आपको बताएं, तो कैसे, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो ऐसे कट जाएगा, है ना, यहाँ पे जीरो है, ये कटा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या बच गया, 120, 72 और 60। अब ऐसा कौन सा टेबल है जो सबसे क्या बोलते हैं कट सकता है, सबसे छोटा कर सकता है उसको काट कर, तो आप करके देख लीजिएगा यहाँ से कितना बार से कट सकता है, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा, एक जीरो का एक जीरो, फिर यहाँ पे आप ऐसे करेंगे तो कितना बार में हो जाएगा, ये 6 टाइम पे हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5, और फाइनली कैपिटल रेशियो निकल गया ये 10, 6 और 5 का। अभी बताइए किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? नो सर। दिक्कत होगा तो तुरंत पूछिएगा, है ना। और जो ऑफलाइन क्लास देखेंगे अभी हमारे साथ लाइव नहीं है तो वो कमेंट के माध्यम से पूछेंगे। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद है 12 के बाद 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखता है कि 3,115 रुपए की राशि पी क्यू एवं आर में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि यदि उसके हिस्से में क्रमशः 25 रुपया, 28 रुपया एवं 52 रुपए की कटौती हो जाए तो शेष राशि 8, 15 और 20 के अनुपात में हो जाएगी। प्रत्येक का हिस्सा बताइए। तो क्या आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया, ये क्वेश्चन क्या बोला? नो सर। देखिए, क्वेश्चन समझना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो सॉल्यूशन करेंगे किसका हम। यहां पे क्या लिखता है कि 3,115 रुपए है ना, इसको पी क्यू आर में इस प्रकार से बांटा जाता है कि अगर उसके हिस्से में से इतना कम कर दिया जाए, ये तीनों राशि ए के हिस्से से, बी के हिस्से से और सी के हिस्से से, तो ये बन जाएगा 8, 15 और 20 का रेशियो। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका ए के हिस्से में 10 रुपए था, बी के हिस्से में 20 रुपए था और सी के हिस्से में 30 रुपए था। अब यहां से हम कुछ पैसा निकाल लिए, मान लो सब में से एक एक रुपए निकाल लिए, तो क्या बच गया, 9, 19 और 29, तो ये रेशियो बन गया। यानी कि सब में क्या निकला, एक दूसरी तरफ से बोला है कि सबसे कितना कितना निकाला, 25, 28 और 52, और वो रेशियो बन जाता है ये। तो बोलता है कि प्रत्येक का हिस्सा बताइए, तो कितने, सब प्रत्येक लोगों को इस पे कितना हिस्सा मिला 3,115 रुपए में। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे भी सॉल्व करते हैं। आ जाते हैं अपने बोर्ड पे, और फिर क्वेश्चन कौन सा बनाना है अभी, 13 नंबर क्वेश्चन, 13 है ना। यस सर। हाँ, अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहला काम, टोटल अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग, मतलब वो जो हमको बोला कि 25 रुपया, 28 रुपया और 52 रुपया जब हम लोग माइनस कर देते हैं तो वो अनुपात जो है, मतलब वो अनुपात में कन्वर्ट होता है जो बुक में दिया हुआ है। तो सबसे पहले काम यहाँ पे आप लिखेंगे टोटल अमाउंट आफ्टर डिडक्टिंग, डिडक्शन, ठीक है, इज इक्वल टू 3,115 माइनस कितना लेस कर देना है, 25 प्लस 28 प्लस 52। स्पष्ट दिख रहा है ना आप लोगों को? यस सर। अब देखिए यहाँ पे जब ये तीनों टोटल अमाउंट को ऐड कर देंगे तो 105 होगा, और जब आप इसको लेस करेंगे तो 3,010 होगा। यहां तक क्लियर है? क्योंकि ऐसा बोला है कि ये रेशियो को घटाने के बाद ही वो 8, 15 और 12 का रेशियो में कन्वर्ट होता है, तो उसको तो घटाना पड़ेगा ना हमको। अब देखिए यहां लिखेंगे देयर रेशियो आफ्टर डिडक्शन, ठीक है, कितना, आपके बुक में ये दिया हुआ है 8,
15 और 20। अब सम ऑफ देयर रेशियो जोड़ते हैं इसको, सम ऑफ देयर रेशियो। अभी आप इसको ऐड कर दीजिए, कितना 8 + 15 + 20, यानी कि ये हो जाएगा 43। क्या यहां तक क्लियर है? यस सर। दिक्कत होगा तो तुरंत से पूछिएगा। हाँ, देखिए उसके बाद यहां लिखेंगे इसीलिए रिड्यूस शेयर ऑफ पी। तो यहां पे कितना हो जाएगा, 3010 इंटू 8/43। इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो आएगा 560। ठीक है, उसके बाद रिड्यूस शेयर ऑफ पी के बाद कौन है, क्यू, यानी कि वो जो अमाउंट घटाने के बाद पे इसको हिस्सा मिल रहा है, इसलिए हम ऐसा लिख रहे हैं रिड्यूस शेयर ऑफ पी क्यू। उसके बाद फिर लास्ट में निकालेंगे आर का, तो यहां हो जाएगा 3010 इंटू 15/43। अब आप इसको लेस करेंगे तो ये सॉरी डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, आप करके देख लीजिएगा। और रिड्यूस शेयर ऑफ आर, अब आर के हिस्से में कितना जाएगा, तो 3010 इंटू 20/43, यहाँ हो जाएगा 1400। ये रिड्यूस मतलब ये अमाउंट घटाने के बाद आया, तो एक्चुअल तो वैल्यू नहीं हुआ ये, तो एक्चुअल फिगर कैसे आएगा, तो देखिए एक्चुअल शेयर ऑफ पी 560, और जो हम लोग यहां से लेस कर दिए थे उसके हिस्से का 25 को ऐड कर दीजिए। एक्चुअल शेयर ऑफ पी के बाद कौन, क्यू, 1050 + 28, और फिर एक्चुअल शेयर ऑफ पी क्यू के बाद आर, 1 इसका कितना है 1400 + 52। अब आप तीनों को ऐड कर दीजिए अलग अलग, तो यहां पे आ जाएगा आपका 585, ठीक है, 1078 और 1452, और ये निकल गया इसका एक्चुअल शेयर यानी कि एक्चुअल हिस्सा। अब बताइए इसमें दिक्कत, किसी को दिक्कत समझने में? नो सर। रचना आपको? सर सॉल्यूशन एक बार रिपीट कर दीजिए ना, कैसे सॉल्व किए? हाँ ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला ना कि 3115 रुपए का जो राशि है, जो आपको आपके क्वेश्चन में भी हम दिखाएं, इस राशि में क्या करता है ना कि इतना अमाउंट घटा देने के बाद जो शेष बचता है वो इस रेशियो में होता है, ऐसा क्वेश्चन बोला। तो जैसा क्वेश्चन बोला हम वैसा काम कर दिए। अब देखो इतना में से ये राशि सबको लेस कर दिया तो 3010 रुपए आ गया, बोलता है ये रेशियो में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस रेशियो में हम सबको बांट दिए। आप इसको डिवाइड, इसका रेशियो निकाल के देखिएगा, फिर यही रेशियो आ जाएगा। और बाद में चूंकि ये पैसा जो निकाले हैं उसको रिटर्न भी दे दिए हम, तो रिटर्न दे दिए तो उसका एक्चुअल हिस्सा निकल गया। सिंपल है, ठीक है। यस सर। अब आप देखिए 13 नंबर के बाद 14 नंबर क्वेश्चन। 14 में क्या बोलता है कि गौरव, गरिमा एवं वैभव एक व्यापार में साझेदार हैं, जिसमें गौरव ने 5000 रुपया 6 महीने के लिए, गरिमा ने 6000 रुपया 4 महीने के लिए, और वैभव ने 8000 रुपया 5 महीने के लिए विनियोजित किए। आप जो ये क्वेश्चन अभी देखे ना, इसके पीछे वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे हमको खुद निकालना था डेट। जैसे यहाँ 1 अप्रैल को ज्वाइन किया, मार्च में बंद हो रहा है, तो खुद ही डिसाइड किया कि 12 मंथ हुआ। यहाँ पे 30 जून को ज्वाइन किया और मार्च में खाता बंद हो रहा है, तो खुद डिसाइड किए कि यहाँ 9 मंथ हुआ, और यहाँ पे भी हम खुद डिसाइड किए कि 6 मंथ हुआ। और ये क्वेश्चन में आपको क्या किया ना कि ये सारा चीज आपको बता दिया कि कौन कौन कब कब ज्वाइन किया, मतलब आपको काउंट करने का जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में।
क्या बोला कि गौरव 6 महीने, देखिए यहाँ लिखता है गौरव, गरिमा एवं वैभव एक व्यापार में साझेदार। इसमें गौरव ने 5,000 रुपये 6 माह के लिए, गरिमा 4 माह के लिए और वैभव 5 माह के लिए विनियोजित किए। यदि उन्हें 1,880 रुपये का लाभ हुआ तो लाभ में उन सबका अंश निकालिए। मतलब उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बांट देना है 1,850 रुपये को। इस क्वेश्चन में भी रेशियो नहीं दिया हुआ है, तो अभी हम लोग रेशियो निकालने का सिस्टम सीख लिए ना। जब एक बार हम रेशियो निकाल लेंगे तो आराम से इसको हम फिर बांट भी सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो निकालने का सिस्टम अभी आपको मालूम है। अभी उसी के अकॉर्डिंग हम इसका रेशियो निकालते हैं और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, गौरव में, गरिमा में और वैभव में। ठीक है, तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं अभी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। 14 ही है ना। देखिए यहां लिखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ गौरव। ठीक है, कितना इन्वेस्ट किया, तो यहां लिखिए 5,000। कितना मंथ के लिए, 6 मंथ के लिए। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 आएगा, जिसको हम लोग लिखते हैं फॉर 1 मंथ। ऐसा वहां भी कर रहे थे। फिर इसी चीज को यहां लिखेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ, इस बार है गरिमा। यहां लगाएंगे ऐसे, ये कितना इन्वेस्ट किए, 6,000। कितना मंथ के लिए, तो इसमें कितना बोला था, 4 मंथ के लिए, तो 4, तो यहां हो जाएगा कितना, 24,000। और यहां लिखेंगे 4 कितना मंथ, 1 मंथ। उसके बाद फिर लिखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ, गरिमा के बाद है वैभव। ठीक है, इसका कितना इन्वेस्ट किया ये, तो ये इन्वेस्ट किया है 8,000। कितना मंथ के लिए, तो 5 मंथ के लिए। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40,000 और फिर लिख देंगे फॉर 1 मंथ। बताइए यहां तक दिक्कत है आप में से नो किसी को, सर। यहां तक दिक्कत। अब देखिए यहां लिखेंगे रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, इसीलिए रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट कितना कितना है, गौरव, नाम तो वही है ना शुरू वाला, गौरव। यस सर। उसके बाद कौन है, गरिमा और वैभव। गौरव का पूंजी कितना आया, 30,000। गरिमा का पूंजी कितना आया, 24,000। और वैभव का पूंजी कितना आया, 40,000। ठीक है, अब इसको हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, सबसे 3 3 जीरो कट जाएगा, बचेगा 30, 24, 40। फिर उसको भी कट करेंगे तो फाइनली आपका बचेगा 15, 12 और 20। ये काम आप लोग अपना कॉपी में करके देख सकते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत। नो सर। देखिए अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो, रेशियो का योग सेट करते हैं। यहां हो जाएगा 15 प्लस 12 प्लस 20 इज इक्वल टू 47। अब यहां लिखेंगे शेयर ऑफ गौरव, शेयर ऑफ गौरव। ठीक है, अब गौरव का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1880 इंटू 15/47। और जब इसको कट करेंगे तो आएगा आपका 600। शेयर ऑफ, कौन है गौरव के बाद, गरिमा।
गरिमा का हिस्सा कितना हो जाएगा 1880 इंटू 12/47। ठीक है, यहां आ जाएगा 480 और लास्ट आपको बच गया फिर शेयर ऑफ वैभव। वैभव का हिस्सा निकालेंगे, एक मिनट। आप लोग स्क्रीनशॉट ले रहे हैं या साथ में उतार रहे हैं? सर साथ में उतार रहे हैं। वेरी गुड। 47 इसको डिवाइड कर देंगे तो आएगा 800 और ये मिल गया आपको फाइनल आंसर। बताइए इसमें दिक्कत नो सर। नहीं है? चलिए अब हम बढ़ते हैं फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर और ये क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझिएगा इसको ध्यान से भी। इसको भी हम दो तरीके से आपको सिखाएंगे। यहां क्या लिखता है कि ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार हैं। कितने साझेदार हैं? ए बी और सी। उन्होंने व्यापार में कुल 18,000 रुपए लगाए, जिसमें से ए की पूंजी बी की पूंजी से 2,000 रुपया अधिक है। क्वेश्चन को समझिएगा बहुत ध्यान से, क्योंकि अगर आपको समझ में क्वेश्चन नहीं आएगा तो आप इस क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। और हम पहले बोल रहे हैं कि ये क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से समझना है अभी हमको। पार्टनर का नाम अपने को बताया, ए है, बी है और सी है। लाभ हानि को क्या मतलब, इन लोगों का टोटल जो कुल व्यापार में कुल 18,000 रुपए है। टोटल कितना है? 18,000 रुपए। इसमें से बोलता है ए की पूंजी बी की पूंजी से 2,000 रुपए अधिक है। तो सबसे पहले हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि बी की पूंजी कितनी है, तभी तो हम उसमें 2,000 रुपए जोड़ेंगे तो ए का पूंजी ज्ञात होगा। जैसे आपको बोल दिया कि रचना के पास जितना भी पैसा है ना, उससे 2,000 रुपए ज्यादा मूली के पास है, तो रचना के पास एक्चुअल में है क्या, ये तो पता करेंगे तभी तो 2,000 रुपए ज्यादा जोड़ के हम बताएंगे कि फाइनल इतना पैसा मूली के पास है। क्लियर है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ में आया आपको? यस सर। हाँ, अब आगे क्या बोलता है, फिर क्या बोलता है इसमें कि बी की पूंजी सी की पूंजी से 2,000 रुपये अधिक है। अब फिर एक लाइन और जोड़ दिया कि बी का जो पूंजी है ना, उससे सी मतलब उसके पूंजी से सी का पूंजी 2,000 रुपये अधिक है। अब हमको फाइनली पता करना पड़ेगा कि सी का पूंजी कितना है, तभी तो हमको बी का ज्ञात होगा और फिर बाद में ए का ज्ञात होगा। यदि वर्ष के अंत में 1,880 रुपए 1,080 रुपए का लाभ हुआ तो प्रत्येक साझेदार को क्या मिला ये बताइए। टोटल आपको कैपिटल बता दिया, कैपिटल कैसे कैसे वो आपको बता दिया कि ए की पूंजी बी की पूंजी से 2,000 रुपए अधिक है और बी की पूंजी सी की पूंजी से 2,000 रुपए अधिक है। मतलब हमको सबसे पहला टारगेट करना पड़ेगा सी का, कि सी का पूंजी एक्चुअल में है कितना। अगर सी का पूंजी ज्ञात होगा तो बी का ज्ञात हो जाएगा, जब बी का ज्ञात हो जाएगा तो फिर हम फाइनली ए का भी ज्ञात कर सकते हैं। और जब तीनों का पूंजी ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटल रेशियो। और जब कैपिटल रेशियो निकल जाएगा तो इस प्रॉफिट को हम आसानी से बांट सकते हैं। समझ में आया क्वेश्चन? यस सर। अब देखिए हम इसको बनाते हैं अभी। देखिए और ध्यान से देखिएगा इसको भी, जहां प्रॉब्लम होगा तुरंत से पूछिएगा। इसका पेन का कलर चेंज कर देते हैं और बनाते हैं अभी इसको। सबसे पहले यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन नोट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं लेट, माना। ठीक है, लेट कैपिटल ऑफ सी इज एक्स रुपीज। क्योंकि हमको सी का पूंजी ज्ञात नहीं है तो कुछ तो मानना पड़ेगा ना। तो मान लिए हम लोग कि एक्स का जो पूंजी है, सॉरी सी का जो पूंजी है वो कितना है, एक्स रुपया है। ठीक है, अब क्या बोला कि एक्स सी का जितना पूंजी है ना उससे 2,000 रुपये ज्यादा बी का पूंजी, और फिर क्या बोला बी का जितना पूंजी है ना उससे 2,000 रुपये ज्यादा ए का पूंजी है। तो सेट करते हैं इसे, सेट मतलब जो वैसा बोला उसी के अकॉर्डिंग। तो यहां लिखिए आप कि बीज के कैपिटल ऑफ बी, कैपिटल ऑफ बी।
अब जैसा क्वेश्चन बोला उसके अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर रहे हैं। तो x प्लस 2000, ऐसा ही तो बोला था क्वेश्चन में कि सी का पूंजी से 2000 रुपये ज्यादा है, तो सी का पूंजी x है तो इसका 2000 रुपये ज्यादा, मतलब x प्लस 2000। और फिर क्या बोला, कैपिटल ऑफ सी। अब सी का पूंजी क्या बोला कि बी के पूंजी से 2000 रुपये ज्यादा है, मतलब बी का पूंजी को पहले लिख दो। अब इससे 2000 रुपये ज्यादा है यानी कि 2000 रुपये, तो तीनों का पूंजी ज्ञात हो गया इसके हिसाब से जैसा क्वेश्चन बोला। अब देखिए यहां लिखेंगे टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। नाउ टोटल कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी। यहां पे लिखेंगे कैसे, तो टोटल पूंजी निकालते हैं इन लोगों का, इज इक्वल टू एज कैपिटल प्लस बीज कैपिटल और प्लस सीज कैपिटल। क्या सही लिखे हैं? अब टोटल कैपिटल ये जो है ना वो आपके बुक में लिखा हुआ है 18,000, और ए का पूंजी अभी हम जस्ट निकाले हैं कितना, क्या ए का, यहाँ पे हमको ना एक्चुअली ए लिखना था, ए। और ए का पूंजी जो है अभी हम लोग ज्ञात किए हैं x प्लस 2000 और प्लस 2000, ये ए का पूंजी है। बी का पूंजी है x प्लस 2000, ठीक है, और सी का पूंजी है ओनली x। क्या यह स्ट्रक्चर समझ में आया जो हम बैठाए सो? यस सर। किसी को दिक्कत तो नहीं है? नो सर। चलिए अब आगे देखिए, फिर क्या करते हैं, यहां लिखेंगे 18,000 जैसा लिखा हुआ वैसा ही। अब यहाँ पे अरेंजमेंट करते हैं, ये x और x कितना हो जाएगा, 3x, 2000 2000 4000 और 2000 कितना हो जाएगा 6000, होगा ना ऐसा? यहां हो जाएगा 18,000 माइनस 6000 इज इक्वल टू 3x, और फाइनली होगा x इज इक्वल टू 18 में से 6 जाएगा तो 12,000 बचेगा क्या, और नीचे हो जाएगा 3। जब आप पैसे कट करेंगे तो फाइनली कितना आएगा 4000, यानी कि x का वैल्यू 4000। अब क्या हम लोग इसके अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं कि a का पूंजी कितना आया, b का पूंजी कितना आया, c का पूंजी कितना आया, कर सकते हैं यस क्या? सर। देखिए यहां लिखिएगा 9, एज कैपिटल या कैपिटल ऑफ ए, कैपिटल ऑफ एज। एक मिनट में इसको ठीक से लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोगों को। कैपिटल ऑफ ए, अब ए का कैपिटल देखिए तो क्या लिखे हम लोग, यहाँ लिखे x प्लस 2000 प्लस 2000। x का वैल्यू अभी 4000 निकाले तो इसके स्थान पे 4000 बैठा देते हैं। ठीक है, अब इसको फाइनली ऐड करिए तो कितना हो जाएगा, x a का कैपिटल 8000, क्लियर। कैपिटल ऑफ b, b का पूंजी कितना, तो b का पूंजी भी अरेंज करते हैं इसके अकॉर्डिंग, x प्लस 2000 यानी कि यहां हो जाएगा 4000 प्लस 2000, अब कितना हो जाएगा 6000, और कैपिटल ऑफ सी, और सी का तो हम लोग x ही माने हैं तो क्या हो जाएगा 4000। ठीक है, अब यहां लिखेंगे देयरफॉर न्यू, मतलब देयरफॉर कैपिटल रेशियो। ठीक है, तो यहां लिखिए रेशियो ऑफ कैपिटल, रेशियो ऑफ क्या क्या नाम है, ए बी एंड सीज कैपिटल। कैसे सेट करेंगे, तो यहां लिख देंगे हम लोग 8000
उसके बाद 6000 और फिर लिखेंगे 4000। ठीक है। और अब यहाँ पे क्या आएगा, जब इसको आप सबका कट करेंगे तो आपका फाइनली आएगा 4, 3 और 2 ऑफ सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियोज। ठीक है, यहां जाएगा 4 + 3 + 2, यानी कि हो गया कितना 9। अब आपको बांटना भी है, ठीक है ना। देखिए फिर यहां लिखेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट बताया था कितना, प्रॉफिट था 1080 का। अब यहां लिखेंगे एज शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो अब आसानी से आप बांट सकते हैं कितना 4/9। ठीक है, बी शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहाँ कितना हो जाएगा फिर से 1080 इंटू 3/9 और सी शेयर ऑफ प्रॉफिट इंटू 2/9। अब आप इसको फाइनली डिवाइड करिए, कितना कितना आएगा, तो यहाँ आएगा आपका 480, यहाँ आएगा 360 और यहाँ आएगा 240 और ये हो गया आपका आंसर। बताइए अब दोनों में से किसी को दिक्कत नो सर। नहीं ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, हाँ सर। कोई यस सर। कंप्लेन नहीं है ना इसमें अभी। यस। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसका सेकंड यस। मेथड बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि अभी इससे रिलेटेड आगे भी क्वेश्चन आएगा, तो जब हम उसको सॉल्व करेंगे ना तो सेकंड मेथड से सॉल्व कर देंगे, तो दोनों काम सीख जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, अब इसमें क्या बोलता है सुनिए, यहां लिखा हुआ है कि ए बी और सी एक व्यापार में साझेदार है, उन्होंने व्यापार में कुल 18,000 रुपए लगाए। वही क्वेश्चन तो नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, वही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, एक्चुअली हमको ये पढ़ना चाहिए था अभी। अभी तो 15 बनाए ना हम लोग। यस सर। हाँ, तो अब हम लोग को 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ना है। यहां क्या लिखता है कि ए बी सी तीन साझेदार हैं जो अपनी पूंजी के अनुपात में लाभ का विभाजन करते हैं। कौन कौन पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। कैसे लाभ हानि को बांटता है, तो अपने पूंजी के अनुपात में। अब बोलता है ए की पूंजी 5,000 रुपया है, बी की पूंजी 2,500 रुपया है और 2,000 में, ये 2,000 ईस्वी लिखा हुआ है, ऐसा मत समझिएगा 2,000 अमाउंट लिखा हुआ है, देख रहे हैं कहीं से अमाउंट रुपये कुछ लिखा हुआ है क्या। ऐसे यहाँ 5,000 लिखा है तो उसके पहले रुपया लिखा हुआ है, यहाँ 2,500 लिखा है तो यहाँ रुपया लिखा हुआ है, तो ऐसे यहाँ 2,000 रुपये ईयर वाला लिखा हुआ है, 1999 सब होता है ना उसी टाइप का। यस और सर। 3,500 रुपए का लाभ हुआ, 2,000 मतलब 2,000 साल जो था ना उस समय उन लोग को 3,500 रुपए का लाभ हुआ। तो बोलता है, और बोलता है क्या, इसमें से सी का हिस्सा 1,500 रुपए था, तो सी की पूंजी बताइए। मतलब यहाँ पे सी का हिस्सा नहीं, सी का कैपिटल नहीं दिया हुआ, आपको सी का कैपिटल निकालना है। क्वेश्चन क्लियर। यस सर। ए का पूंजी दिया, बी का पूंजी दिया, बोला 2,000 में 3,500 रुपए का लाभ हुआ, इसमें से सी को 1,500 रुपए का हिस्सा दिया गया, लेकिन सी का पूंजी नहीं दिया गया, आपको सी का पूंजी ज्ञात करना है। तो ये क्वेश्चन भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसको कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, देखिए यहां पे सबसे पहले लिखिए लेट कैपिटल इन्वेस्टेड बाय सी ₹X। मान लेते हैं कि सी जो है वो कितना पूंजी लगाया, ₹1 लगाया। अब देखिए प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट
फॉर द ईयर। कितने का प्रॉफिट हुआ? 3500 रुपए का। ठीक है, और यहां पे हम लिखेंगे शेयर ऑफ सी। क्या होगा? तो यहां पे हो जाएगा आपका टोटल प्रॉफिट इनटू, ठीक है, सी शेयर बटा टोटल रेशियो। देखिए, ये फॉर्मूला को समझने का प्रयास करिएगा, आसानी से ये आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहां देखिए, जब हम लोग निकालते थे 4 3 2, तो फाइनली हम सबको जोड़ते थे ना 9। अब हमको मान लो ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा को ऊपर लिखते थे और ये सबका जोड़ ही तो नीचे लिखते थे, है ना? आप लोग है ना क्लास में? Yes, sir. जब हम लोग किसी का हिस्सा निकालते थे तो तरीका यही ना था, उसका टोटल हिस्सा यहाँ लिख देते थे, पूरा जो फर्म का, और जिसका निकालना उसको ऊपर हिस्सा लिखते थे, और सबका ज्वाइंट जो रेशियो था उसको नीचे लिखते थे। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे हम सेट कर दिए। तो क्या यहाँ पे किसी को दिक्कत? नो No, सर। sir. अब देखिए, शेयर ऑफ सी जो है ना, आपके बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है कि सी का हिस्सा 1500 रुपए। देखिए लिखा हुआ है सी का हिस्सा 1500 रुपए। तो क्या हम इसके नीचे 1500 रुपया लिख सकते हैं क्या? यहाँ पे यस सर। लिख सकते हैं। यस सर। टोटल प्रॉफिट 3500 रुपए दिया हुआ है, तो क्या टोटल प्रॉफिट के स्थान पे हम 3500 रुपए लिख सकते हैं? यस या नो? यस सर। Yes, sir. अब देखिए, सी शेयर, तो सी का हिस्सा हम मान लिए। जैसे एक बात और समझिएगा, और थोड़ा ध्यान से समझिएगा। हम जब किसी का पूंजी का रेशियो निकालते थे, तो यहाँ पे जैसे मान लो तीनों का दिया हुआ है कैपिटल 8000, 6000, 4000, तो ऐसा लिखते थे, इसको छोटा करते थे। अब मान लो कि इन लोग का रेशियो ऐसा दिया हुआ है, जैसे ए का कितना हिस्सा था, तो ए का जो कैपिटल था ना 16 वाला में, ए का कैपिटल था 5000। ठीक है, बी का कैपिटल था 2500 रुपया, और सी का कैपिटल है एक्स, क्योंकि हम एक्स माने हैं। तो क्या इसको हम काट कर छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। और जब नहीं कर सकते हैं, तो क्या हम डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख सकते हैं क्या कि एक्स का हिस्सा जो है वही लिख देते हैं यहाँ पे ऐसे, और नीचे इन लोग तीनों को जोड़ देते हैं? यानी कि ऐसा कर देते हैं 5000 प्लस 2500 और प्लस एक्स, क्योंकि यहां भी तो यही काम कर रहे थे हम लोग। देखिए 4 3 2, तो लास्ट में 9 जोड़ते थे, और ऊपर में जिसका हिस्सा निकालना है वो लिखते थे। तो वैसे हम क्या करते हैं, ये तीनों को जोड़ के नीचे लिख देंगे, और जिसका हिस्सा निकालना है उसको ऊपर लिख देते हैं। तो क्या कोई कंफ्यूजन है? No, sir. नहीं। अब देखिए, फिर इसको हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। यहां लिखेंगे 1500 माइनस 3500। क्या ऐसा लिख सकते हैं? इसके यहां लिख दो x, और यहाँ पे 5000 और 2500 को जोड़ देंगे तो 75,000 प्लस x। बताइए, यहां तक दिक्कत? No, sir. नो सर। दिक्कत है रचना? रचना दिक्कत है? बोलिए बोलिए, नहीं बोलेंगे तो फिर कैसे सीखेंगे? अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या आएगा? -2000 आएगा, और यहाँ हो जाएगा आपका x, और यहाँ हो जाएगा 7500 प्लस x। क्या इसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं? तो देखिए, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो x रहेगा, और 2000 को 7500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा आएगा क्या? देखिएगा अभी, -2000 इंटू 7500, और प्लस माइनस फिर से हो जाएगा यहाँ माइनस, और 2000, और यहाँ हो जाएगा x। बताइए दिक्कत? No, sir. अब क्या हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या? दोबारा से देखिए तो, ऐसे ही हुआ ये सारा काम। इसको क्या करते हैं, ये x है, इसको इधर लेके आते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस 2000
x इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ 5 जीरो हो जाएगा, 1 2 5 जीरो, क्योंकि देखिए 2 जीरो और 3 जीरो, 5 जीरो, और 5 दूना 10 के जीरो, हाथ में 1, और 7 दूना 14 और 1 15। अब क्या हम लोग इसको फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2000 में ये 2000 है ना, और x है, तो क्या हो जाएगा 2000 एक x हो जाएगा। थोड़ा सा रुकिएगा, देखिए इसको हम ऐसा लिखते हैं, 1500 इज इक्वल टू 35,000 x, और यहां हो जाएगा 75। ठीक है, ये दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना एक्चुअली, इसलिए गड़बड़ हो रहा था, ये दोनों तो जुटेगा ना, और हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था। देखिए 5000 और 2500 को जोड़ेंगे तो 7500 आएगा, और प्लस हो जाएगा यहाँ पे x, इसके नीचे लगा दो 1। अब इसका काम करते हैं, देखिए यहां हो जाएगा आपका 3500 x इज इक्वल टू 7500 को 1500 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि भी हम मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ लिखते हैं ऐसा, क्योंकि बहुत पेचीदा हो जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो। 1500 इंटू 7500 प्लस 1500x, क्या यहाँ पे क्लियर है। अब देखिए इसके बाद इसको हम ऐसा करते हैं, 3500x और इधर लेके आते हैं 1500x, क्योंकि इज इक्वल टू का इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या करना है 1500 इंटू 7500, और यहाँ आपका फाइनली हो जाएगा ये 2000x, और यहाँ हो जाएगा, अगर आप मल्टीप्लाई कर भी देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर नहीं करते हैं, डायरेक्ट हम काटने का ही काम करेंगे तो सीधा दिखाते हैं। इसीलिए x इज इक्वल टू 1500 इंटू 7500 बाई 2000, और अब आप इसको कट करके देख लीजिएगा, तो आपका फाइनली आंसर आएगा 5625, और ये हो गया कंप्लीट। एक मेथड ये हुआ, अब हम आपको एक और सेकेंड मेथड सिखाने वाले हैं, ठीक है। देखिए इसका सेकेंड मेथड, ये क्लियर हो गया आप लोगों का। डिवाइड का काम आप लोगों का, ये डिवाइड करके देख लीजिएगा, सुने। यस सर। हाँ, अब आप लोगों को एक मेथड और बताने वाले भी हम, इसका बहुत आसान मेथड है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहला काम हम क्या करते हैं कि यहां लिख दो कैपिटल, किसका किसका कैपिटल, तो ए और बी। ए का कैपिटल कितना है, तो ए का कैपिटल है 5000, और बी का कैपिटल कितना है, तो है उसका 2500। प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कितना है 3500, उसमें से लेस कर दो आप सी शेयर, सी का शेयर कितना है 1500 रुपया, तो कितना बच गया मूल्य 2000, और यहाँ पे कैपिटल कितना हो गया 7500 फॉर ए एंड बी, और यहाँ भी बच गया फॉर ए एंड बी। बताइए ये लॉजिक समझ में आया आप लोगों को, क्या किए हम सो। देखिए अभी जब हम पूरा क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, तो थोड़ा सा वेट करिए। अब यहाँ पे कंबाइंड कैपिटल निकल गया, ए और बी का कंबाइंड कैपिटल 7500 रुपया, और ए और बी का कंबाइंड प्रॉफिट निकल गया 2000 रुपया। अब हमको निकालना है क्या है कैपिटल, तो यहां लिखेंगे कैपिटल, और यहां लिखेंगे प्रॉफिट। जब कैपिटल है 7500 तो प्रॉफिट कितना होता है 2000, तो जब प्रॉफिट है 1500 तो कैपिटल व्हाट, नहीं पता हमको। आया समझ में, ये लॉजिक क्या सेट किए, कैसे सेट किए सो। यस सर। आप लोग की आवाज धीरे आ रही है।
जब 7500 रुपए मतलब कंबाइंड कैपिटल 7500 है तो कंबाइंड प्रॉफिट भी है 2000 रुपए का, तो हम लिख दिए कि पूंजी 7500 रुपए, प्रॉफिट 2000। तो जब बोलता है प्रॉफिट 1500 तो पूंजी इज इक्वल टू व्हाट, नहीं पता हमको। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, व्हाट इज इक्वल टू 7500 रुपए पूंजी लगाते हैं, मतलब 2000 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कितना पूंजी लगाते हैं 7500 रुपए, तो 1500 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए पूंजी 7500 से ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। और जब कम लगाना पड़ेगा तो इसका एक रूल है कि जो छोटा अंक रहेगा ऊपर चला जाएगा और बड़ा अंक नीचे आ जाएगा। मतलब आपको ऐसे सेट करना है 7500 इंटू 1500 बटा 2000, और आप यहाँ पे पूरा काट छाट करके देख लीजिएगा, फिर से आएगा 5625, और ये हो गया आपका आंसर। ये हो गया अल्टरनेटिव मेथड, अल्टरनेटिव मेथड। अब आपको जो अच्छा लगता है आप उसके अकॉर्डिंग बना सकते हैं। बताइए, कोई दिक्कत? नो सर। तो अब आप लोग No, डिसाइड sir. करिए कि इसके आगे अभी बताएं या फिर कल पढ़ेंगे। जैसा आप लोग बोलेंगे उसके अनुसार हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कल बताएंगे। रचना, मूली, आप लोग डिसाइड कर लीजिए। आगे से टाइप चेंज होगा। सर आगे क्या बोले, ठीक है आगे बताएं, सर आगे। जोर नो से सर, बोलिए। सर आगे सिमिलर, क्या सर बोल रहे आगे हैं? सिमिलर क्वेश्चन मिलेगा ये आगे। सिमिलर क्वेश्चन मिल सकता है, आप देख लीजिएगा। एक काम करिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और जो क्वेश्चन आपको लगेगा कि हमसे बनेगा उसको बनाइएगा। वैसे यहाँ तो पैटर्न चेंज हो रहा है तो चांसेस तो थोड़ा कम है। ठीक, तो कल हम आपको टाइप यस सर। 7 बताएंगे और टाइप 8 बताएंगे, ठीक है। और आज की क्लासेस को करते हैं यहीं पे यस सर। समाप्त। जो हमारे ऑफलाइन स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जो अगर वीडियो देखेंगे बाद में यूट्यूब पे, वो करेंगे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, अगर हमको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है आप लोगों को तब। ठीक है, ऑफ करें। यस सर।